आज हम सीखेंगे योगा स्ट्रेचिंग। यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आपको तनाव है, डिप्रेशन है, बार बार आप बीमार पड़ते हैं, तो ये हमारा न्यू चैनल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सगे संबंधियों से भी सब्सक्राइब करवाइए। आप गांव से हो या शहर से, हम सब एक परिवार हैं और एक साथ मिलकर हम अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। हम योगा स्ट्रेचिंग स्टार्ट करने से पहले मंत्र उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम योगा स्ट्रेचिंग का अभ्यास शुरू। योगा स्ट्रेचिंग करने के लिए हम अपने मैट पे कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। उसके बाद हम अपने पैरों को आगे की तरफ को फैला देंगे, ऐसे बैठ जाएंगे दंड आसन की अवस्था में। और सबसे पहले हम अपने पैर की जो उंगलियां हैं इनकी एक्सरसाइज करेंगे। तो हम अपने हाथों को अपने नी पर रख लेंगे। अगर हम कंफर्ट हैं यहाँ रख सकते हैं, और यहाँ रखने में दिक्कत हो रही है ऐसे, तो अपने नी के पास ऐसे रख सकते हैं। बिल्कुल सहज रूप से बैठना है, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, दिमाग में किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, किसी काम धंधे को दिमाग में लेकर सोचना भी नहीं है। अभी हम सिर्फ योग के बारे में सोचेंगे और योगा स्ट्रेचिंग को पूरे ध्यान से, पूरे लगन से करेंगे। हम अपने पैर की उंगलियों को अप एंड डाउन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम हम कर लिए हैं। और आप लोग इसको 25 से 30 बार करना आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद हम करेंगे गुल्फ नमन। गुल्फ नमन में हम अपने पैरों को आगे की तरफ को झुकाएंगे, पैर के पंजे को, और फिर पीछे की तरफ को खींचेंगे। फिर धीरे धीरे आगे की तरफ को स्ट्रेच करेंगे और फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ को स्ट्रेच करेंगे। इसको भी आप कम से कम 20 से 25 बार ज़रूर करें। उसके बाद हम पैर को उठा के अपने बाएं पैर के थाई पे रख लेंगे, और ये वाला हाथ हमारे दाएं पैर के पंजे पर रहेगा और दायां हाथ हमारे दाएं पैर के नी पर रहेगा। और इसको धीरे धीरे से ऐसे स्ट्रेचिंग करेंगे। सांस का विशेष ध्यान रखना है, सांस लेते छोड़ते रहना है। इसको धीरे से उठाएंगे, फिर धीरे से नीचे ले जाएंगे, फिर धीरे से उठाएंगे, फिर धीरे से नीचे ले जाएंगे, फिर धीरे से उठाएंगे, फिर धीरे से नीचे ले जाएंगे। अब हम यही अभ्यास दूसरे पैर से भी करेंगे। इसको उठा के अपने दाएं पैर के थाई पे रख लिए हैं, और हमारा जो है दायां हाथ बाएं पैर के पंजे पर और बायां हाथ हमारे बाएं पैर के नी पर। फिर धीरे से इसको नीचे की तरफ को स्ट्रेच करेंगे और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ को स्ट्रेच करेंगे। फिर धीरे धीरे अपने चेस्ट के पास टच करने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ को झुकाएंगे और फिर धीरे धीरे अपने चेस्ट के पास टच करने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे से अपने पैरों को आगे की तरफ को कर देंगे। उसके बाद अब हमें करना है तितली आसन, यानी कि बटरफ्लाई। बटरफ्लाई करने के लिए हम जो है अपने पैरों को अपने से पास के पंजों को आपस में मिला लेंगे, और हमारी जो बैक बोन है वो सीधा रहेगी। बिल्कुल हंच नहीं निकालना है, ऐसे झुक के नहीं बैठना है, बिल्कुल सीधा बैठना है, लेकिन कोई खिंचाव तनाव नहीं देना है। इसको और पास में लाएंगे और अपने हाथों से ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैर के पंजों के नीचे ऐसे लगा के इसे बांध देंगे, और फिर धीरे धीरे बटरफ्लाई करेंगे। बिल्कुल स्लोली करेंगे। हम सामने से करके बता दे रहे हैं, बाहर सामने से समझ लो कि हम अपने पैरों को ऐसे मिला लिए हैं। अब देखिए कितना प्यारा आसन है। अब इसमें आराम से धीरे धीरे आप बैठ के कर सकते हैं। आप बिगनर्स हो, बूढ़े हो, बच्चे, सभी को करना चाहिए, किसी को करने में कोई दिक्कत नहीं है। आराम से धीरे धीरे करना है। सांस को सम अवस्था में लेते छोड़ते रहेंगे। अब थोड़ा सा रुकेंगे। अब अपने बैकबोन को सीधा करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, और सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए एल्बो को
बाहर की तरफ करेंगे और आगे को झुक जाएंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए झुक जाएंगे और 10 टाइम रुकेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। इसी में दूसरा अभ्यास करेंगे। अपने यहाँ एंकल के पास अपने हाथों से पकड़ लेना है और अपने एल्बो से अपने थाई पर प्रेशर देना है और सांस भर के धीरे धीरे ऐसे थोड़ा सा झुकना है। यहाँ पर भी हम 10 टाइम रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। अब हम अपने किसी भी आसन में, सुख आसन में, वज्रासन में, पद्मासन में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम अपने हाथों को आगे करेंगे और अपने मुट्ठी को कस के बंद करेंगे। पूरी तरह से मुट्ठी को बांधना है पूरी ताकत के साथ, फिर छोड़ देना है, फिर पूरी ताकत के साथ मुट्ठी को बांधना है, फिर छोड़ देना है, फिर पूरी ताकत के साथ मुट्ठी को बांधना है। ऐसा आप 10 टाइम करिए। उसके बाद हम अपने हाथों को ऊपर की आसमान की तरफ घुमाएंगे और धीरे से ऐसे करेंगे। सांस लेते हुए अपने शोल्डर की तरफ को हाथ लाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ को, सांस लेते हुए शोल्डर की तरफ को, छोड़ते हुए आगे की तरफ को, सांस लेते हुए शोल्डर की तरफ को, सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ को, सांस लेते हुए। अब हम अपने शोल्डर पे रख लेंगे अपने हाथ की उंगलियों को और फिर धीरे धीरे शोल्डर स्ट्रेचिंग करेंगे। शोल्डर स्ट्रेचिंग करने के लिए बिल्कुल धीरे धीरे घुमाना है। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ को ले जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ को लाना है। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ को ले जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ को लाना है। अब हम एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ को ले गए और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ को लाए। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। एक बार और करेंगे। रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे। अब उसके बाद हम अपने हाथों को सामने की तरफ को करेंगे और अपनी उंगलियों को ऐसे मिला देंगे, अपने हाथ को जोड़ लेंगे, यानी कि नमस्कार अवस्था में करेंगे। उसके बाद सांस लेते हुए अपने चेस्ट को ओपन करने की कोशिश करेंगे, चेस्ट को स्ट्रेच करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की तरफ को ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उतना ही ले जाना है जितने में हम कंफर्ट हो। फिर धीरे धीरे आगे की तरफ को लाना है, फिर जोड़ देना है। फिर सांस लेते हुए पीछे की तरफ को ले जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ को लाना है, फिर सांस लेते हुए पीछे की तरफ को ले जाना है और सांस छोड़ते हुए फिर नमस्कार अवस्था में लाएंगे। रिलैक्स। अब इसके बाद हम करेंगे नेक एक्सरसाइज। नेक एक्सरसाइज करने के लिए हम अपने हाथों को नी पे रख लेंगे और फिर सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ को उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकाएंगे। ऐसा भी आपको 10 टाइम करना है। फिर सांस छोड़ते हुए दाएं की तरफ झुकाएंगे, सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ सिर झुकाएंगे, सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए दाएं तरफ, सांस लेते हुए सामने की तरफ को देखेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, फिर सांस लेते हुए सामने की तरफ को देखेंगे। अब उसके बाद हम क्लॉकवाइज अपने नेक को घुमाएंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले धीरे से अपने चिन को नीचे की तरफ को लाना है, चेस्ट की तरफ लाना है और फिर धीरे धीरे घुमाना है। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ को लाना है, सांस लेते हुए पीछे की तरफ को ले जाना है और सांस लेते हुए आगे को लाना है। अब हम रिवर्स करेंगे एंटी क्लॉकवाइज।
देखकर आप सब लोग भी हमारे साथ साथ करिए। रिलैक्स। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी और आप लोग इस वीडियो को देखकर अगर अभी तक आपने योग आसन करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप हमारे साथ जुड़िए और योगाभ्यास करिए, क्योंकि पहला धन निरोगी काया। जो व्यक्ति बीमार है उसके पास कितना भी पैसा हो लेकिन वो हरदम परेशान रहता है, लेकिन जिसके पास एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ चेतना है, वो आदमी पूरा दिन एक्टिव रहता है, अपने हर कार्य को पूरी मेहनत लगन के साथ संपन्न भी करता है। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को देखकर, यदि कभी भी ये भी नहीं है तब इस वीडियो को देखकर आप शुरुआत करिए। धन्यवाद।